न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ व्यापारिक खबरें। भारत सरकार ने चीनी स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। चीन के सस्ते स्टील से डोमेस्टिक कंपनियों को नुकसान, 5 साल तक जारी रहेगा प्रतिबंध। दरअसल चीन से इंपोर्ट होने वाली स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR ने सरकार से चीनी स्टील व्हील्स पर $613 करीबन 50,887 रुपए प्रति टन लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले से डोमेस्टिक कंपनियों के नुकसान की आशंका कम हो जाएगी। इससे पहले 13 दिसंबर 2018 को चीन ने इन प्रोडक्ट्स पर भारत ने 5 साल के लिए यह ड्यूटी लगाई थी, जिसे अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के इस फैसले पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि चीन काफी समय से डंपिंग प्राइस यानी लागत से कम कीमतों पर भारत को स्टील बेचता आ रहा है। इसी महीने 4 सितंबर को स्टील सेक्रेटरी नरेंद्र नाथ सिंह ने कहा था कि भारत चीन के स्टील डंपिंग की निगरानी काफी समय से कर रहा था। अप्रैल-जुलाई क्वार्टर के दौरान साउथ कोरिया के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्ट रहा है। चीन ने इस दौरान 6 लाख टन स्टील भारत को बेचा। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। इस दौरान भारत ने चीन से 20 लाख टन फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट किया है। यह 2020 के बाद सबसे ज्यादा और पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। डंपिंग का मतलब कूड़ा फेंकना होता है। जब कोई देश किसी प्रोडक्ट को उस देश की डोमेस्टिक मार्केट से कम कीमतों पर बेचता है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत में स्टील की कीमत 60,000 रुपए प्रति टन है, लेकिन और जरूरत के लिए चीन से स्टील इंपोर्ट किया जाता तो चीन इसे 30,000 रुपए प्रति टन की रेट में दे देता। इस कंडीशन में कहा जाएगा कि चीन अपने स्टील को भारत में डंप कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन की लाइट्स और खिलौने हैं। डंपिंग से आपको विदेशी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, लेकिन इससे आपकी घरेलू कंपनियां उस प्रोडक्ट्स को उसी कीमत पर नहीं बेच पाएगी, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा है। इससे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी और कंपनियां बंद हो सकती है। रुक करते हैं एक और खबर का। अगस्त में फूटकर महंगाई हुई 6.83% पर आई। सब्जियों के दाम कम होने से आई गिरावट। जुलाई में ये 7.44% पर थी। दरअसल अगस्त महीने में फुटकर महंगाई में गिरावट देखने को मिली है और ये इस महीने के 6.83% पर आ रही है। इससे पहले जुलाई में ये 7.44% पर पहुंच गई थी। महंगाई में ये गिरावट सब्जियों के दाम कम होने से आई है। हालांकि महंगाई दर अभी भी RBI के 6% की ऊपरी टॉलरेंस लिमिट के पार ही है। बीते महीने शहरी महंगाई दर घटकर 6.59% पर आ गई, जो जुलाई में 7.20% पर थी। ग्रामीण महंगाई दर भी अगस्त में घटकर 7.02% पर आ गई है, जो जुलाई में 7.63% थी। देश की मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 9.94% हो गई, जो जुलाई में 11.51% थी। जुलाई में हुई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर ने कहा था कि महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। RBI के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 2024 से महंगाई 4% के ऊपर ही रहने की संभावना है। RBI ने महंगाई अनुमान को FY24 में 5.1% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती है, जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका निभाती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है। महंगाई का सीधा संबंध परचेसिंग पावर से है।
उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% है तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 93 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। महंगाई कम करने के लिए बाजार में पैसों के बहाव को कम करना आवश्यक है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेपो का रेट बढ़ता है। जैसे आरबीआई ने अप्रैल, जून और जुलाई के रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार इजाफा किया था। आरबीआई ने महंगाई के अनुमान में भी कटौती की थी। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वह ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जा रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव व चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा हो तो महंगाई कम होगी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। आज शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 67,221 पर खुला। आरआर केबल का आईपीओ हुआ ओपन। दरअसल शेयर बाजार में आज यानी बुधवार 13 सितंबर को मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 33 अंक की गिरावट के साथ 67,221 के स्तर पर आ खुला है। वहीं निफ्टी में भी 4 अंक की गिरावट आ रही है। 19,990 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिल रही है। आरआर केबल लिमिटेड इस आईपीओ यानी कि आज 13 सितंबर से ओपन हो गया है। आरआर केबल लिमिटेड ने इस इशू का प्राइस बैंड ₹983 से 1035 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी 14 शेयरों के लिए बीडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड ₹1035 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 14,490 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं इस आईपीओ के लिए रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 182 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब में से 1,88,370 रुपए खर्च करने होंगे। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 15 सितंबर तक बोली लगा सकते हैं। 26 सितंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर लिस्ट होंगे। इससे पहले कल यानी मंगलवार 12 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था। कल इसने 20,110 के स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। ये 3 अंकों की गिरावट के साथ 19,993 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। ये 94 अंक की बढ़त के साथ 67,221 के स्तर पर बंद हुआ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं